अगर हम आज की परिभाषा में इतिहास को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और हमें कोई पूछे कि मुग़ल खान कौन थे तो जवाब मिलेगा मुसलमान थे, मगर इतिहास कुछ और ही कहता है। खान मुग़ल कौन थे, उन्हें यह नाम कैसे मिला? आइए इतिहास की परतें खोलते और जानने की कोशिश करते हैं। मध्य एशिया से जो टोलियाँ दुनिया पर राज करने के इरादे से बाहर निकल रही थीं, उसमें से ही एक टोली थी मुग़ल। मुग़ल सम्राट बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और उसके बाद भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और आखिरी मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह जफर तक मुग़ल साम्राज्य भारत में अस्तित्व में रहा। बाबर या मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी के आसपास के इलाके से भारत में आया था। बाबर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो 2 विश्व विख्यात योद्धाओं का वंशज था। वे 2 योद्धा थे, तैमूर और चंगेज खान। तैमूर या बाबर के पिता की तरफ से तीसरा दादा था, तो चंगेज खान या उसकी माँ की तरफ से 10वें नाना थे। चंगेज खान ये इतिहास में ग्रेटेस्ट वॉरियर के तौर पर विश्व विख्यात है। मंगोलिया से शुरू हुआ उसका साम्राज्य पूर्व के पैसिफिक ओशन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। चंगेज खान ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट ही कर दिया था। चंगेज खान को मुस्लिमों के संहारक के तौर पर भी देखा जाता है। विश्व के आधे से भी ज़्यादा भूभाग को जीतने वाला योद्धा था चंगेज खान। खान यह उपाधि थी जो शासकों और अत्यंत शक्तिशाली सिपहसालारों को ही दी जाती थी, और यह चंगेज खान के घराने में ही थी। सिर्फ पराक्रमी पुरुषों को ही चंगेज खान के घराने की खानम से शादी करने का अधिकार था। खानम यानी कौन? तो खानम यानी चंगेज खान के और उसके वंशजों की घराने की स्त्रियाँ। उस जमाने में सिर्फ चंगेज खान के घराने के वंशजों को ही नाम के आगे खान लगाने का अधिकार था, और महिलाएं नाम के आगे खानम लगाती थी। चंगेज खान के परिवार में जो पराक्रमी पुरुष शादी करता था उन्हें गुर्गे कहा जाता था। उनमें से ही एक पराक्रमी गुर्गा था तैमूर। अपाहिज होने के कारण विश्व इतिहास में तैमूर द लेम नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तैमूर को भी चंगेज खान जैसा ही विश्व विजेता बनने की इच्छा थी। वह इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। अपने पराक्रम से उसने खुद को चंगेज खान का सही मायने में उत्तराधिकारी भी साबित कर दिया था। तैमूर के वंशजों ने भी तैमूर की तरह ही परंपरा को जारी रखते हुए खान घराने में ही शादियाँ की। तैमूर के नाती का लड़का उमर शेख मिर्ज़ा ने भी चंगेज खान के वंशजों के लड़की से ही शादी की। इसी उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र था बाबर, भारत का पहला मुगल शासक। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर मध्य एशिया से साल 1519 में भारत में आया था, मगर इससे भी 1800 साल पहले ईस्वी सन पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोका ने मध्य एशिया में बौद्ध विद्वानों को धम्म प्रचार के लिए भेजा था। इतना ही नहीं, सम्राट अशोका ने राजा टोलेमी द्वितीय के साथ धम्म मैत्री कर बौद्ध भिक्षुओं को सीरिया भी भेजा था। वे भिक्षु जेरूसलम में रुके थे और जेरूसलम को धम्म प्रचार का मुख्य केंद्र बनाकर संपूर्ण एशिया और यूरोप में बौद्ध धर्म फैलाया था। बताने का तात्पर्य यही है कि चंगेज खान यह मुसलमान नहीं बल्कि बौद्ध था। साथ ही मंगोल शासक भी बौद्ध थे। मंगोल से ही मुगल हुआ। मुगल यह शब्द फारसी और अरबिक भाषा में मंगोल इस शब्द का अपभ्रंश है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। तो सभी मुगल, खान, पठान यह प्राचीन बौद्ध धर्मीय लोग थे, लेकिन इस्लाम उदय के बाद धीरे धीरे तुर्कों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने इस्लाम को अपना लिया और मुस्लिम कहलाए। यह है मुगलों और खानों का इतिहास। आपको यह जानकारी कैसे लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।